15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण का हमारे यहाँ बड़ा महत्व रहा है। आज़ाद हुआ देश उस समय और आज़ादी के बाद से, और उस समय जो भी भाषण प्रधानमंत्री देता है वो आगे का रोड मैप बताता है कि देश किस तरह आगे बढ़ेगा, कौन से किन किन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी और किन किन कामों को विषय हाथ में लिया जाएगा। ये एक रोड मैप भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ से बताता है। लेकिन मोदी जी ने तो उसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा में ही शामिल कर लिया है। जिस तरह से मोदी जी उसका उपयोग करते हैं या जिस तरह वो भाषणबाजी करते हैं, 2017 में उन्होंने उसी प्राचीर से कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 में। मतलब अगला चुनाव 2019 में होना है तो 2019 नहीं, उसके आगे की बात करनी है। हर मकान, हर आदमी को, हर गरीब को मकान मिलेगा, मकान भी जिसमें नल होगा और नल में जल होगा, वो भी 2022 में। तो पहले तो मतलब एक अगला चुनाव हो, उससे आगे की बात करना है। अब जो नया प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है उसमें उन्होंने सारी लिमिटें पार कर दी हैं। वो अब आगे के 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के आगे के एजेंडे की बात करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी मूल वजह यह है कि उनके पास देश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। यदि प्राइम मिनिस्टर किसी भी काम की बात करता है तो उसका रोड मैप बताना चाहिए। उसकी कहाँ से सोर्स क्या है इनकम का, उसका कैसे उसका उपयोग किया जाएगा और किस तरह उसको विकास के रूप में काम में लाया जाएगा, और विकास के स्वरूप के बाद किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो सारी बातें प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। लेकिन अब तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी सिर्फ लफज़ेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं मान लो कि जिससे कोई देश के विकास से संबंधित कोई बातों का कोई वास्ता नहीं है, और कोई बातें तो वो ऐसी करते हैं कि जिसमें सामाजिक विद्रोह पैदा करने की बातें करते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था का काम है या कोई करप्शन का काम है तो उस काम के लिए देश में एजेंसियां बनी हुई हैं और उस एजेंसी के द्वारा उन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। फिर आप अब तक करते थे कि राजनीति में भाई भतीजेवाद की बात, अब की बार वो बात करें भाई भतीजावाद। किस चीज़ में भाई भतीजावाद? यदि सामाजिक सिस्टम में भाई भतीजावाद नहीं करेंगे, भाई भतीजा साथ नहीं रहेंगे, काम धंधा व्यापार साथ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन वो तो हर जगह विद्रोह पैदा करने की बात करते हैं। आम आदमी करप्शन के खिलाफ खड़ा हो, आम आदमी उसको कोई कानूनी राइट थोड़ी है किसी आदमी को कि वो करप्शन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगा। शिकायत कर सकता है, उसका प्रावधान पहले से है। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए सरकारी एजेंसियां हैं, लेकिन सरकारी एजेंसी को कोई भी बात की शिकायत की जाती है, उसकी जांच करती है, जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। आम आदमी को भड़काने का काम करते हैं और खुद हर काम में फेलियर हैं, इसलिए उस फेलियरिटी को दबाने के लिए या तो राइट्स कराने की बात करेंगे, भाई से भाई को लड़ाने की बात करेंगे, समाज को समाज से लड़ाने की बात करेंगे, और वो सब नहीं होगा तो ऐसी बात करेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि 25 साल बाद क्या होगा। 25 साल बाद इस हमारे देश में 25 साल में एक जनरेशन बदलती है, 25 साल के बाद अगली जनरेशन आती है। आज आप उस जनरेशन को, जो युवा हैं जिनको आपने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोज़गार देने की बात की थी, वो जनरेशन आप 25 साल बाद करें, वो तो बूढ़े हो जाएंगे उस समय। आपने जो रोज़गार देने की बात की आप वो बात करिए। आपने किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी, वो बात करिए। आपने गरीब आदमी को मकान देने की बात की थी, वो बात करिए। वो बातें कहाँ चली गई हैं? और आपने यदि कुछ किया है तो उसका आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए ना कि भाई 5% को, 10% को, कितने परसेंट लोगों को आपने मकान दिया है, कितने परसेंट लोगों को, किसानों को इनकम बढ़ी है, या इनकम उसमें आपने एग्रीकल्चर में कोई नई खोज या नया कोई ऐसा काम किया है जिससे कि आम आदमी को फ़ायदा हो सकता हो, तो वो आप बताइए। वो तो आप बता नहीं रहे हैं, और आप नई बातें 25 साल बाद ये होगा, 50 साल बाद ये होगा, इन बातों का क्या तोल है? और उस बातों का भी तोल इसलिए भी नहीं है कि आपका उसका कोई रोड मैप नहीं है कि आप किस तरह उस काम को करेंगे और उस काम का परिणाम क्या निकलेगा, सोसाइटी को, देश को किस तरह उसका फ़ायदा मिलेगा। आपके पास इस तरह की कोई योजना नहीं है, इसलिए ये तो भ्रमित करने के अलावा कोई बात है नहीं। और जो अब तक उन्होंने जितनी बातें की थी, मैं तो हर लोगों से एक बात की अपील करूँगा कि आप लोग जो इन्होंने 2014 के चुनाव में जितने भाषण इन्होंने दिए थे, आप उन भाषणों को सुने सबको, और सुन के सिर्फ उन भाषणों के ही सवाल
प्रधानमंत्री जी से पूछें कि भाई आपने जो बोला था 2014 में, तो उन सब बातें हैं, उन सब का हर सवाल का जवाब आप दे दें तो हम मान लेंगे कि आप सक्सेस प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं ये कहता हूँ कि किसी एक बात का भी ठीक जवाब दे दे, या एक बात भी जो उन्होंने बोली थी वो पूरी कर दी हो, तो हम मान लें कि कुछ तो इन्होंने किया है। सिवाय जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये एकदम फेलियर प्राइम मिनिस्टर है, और पूरा तंत्र एकदम फेलियर है। इनके यहाँ इन सरकार में कोई काम यदि थोड़ा बहुत करते थे नितिन गडकरी जी, तो आज उन्होंने उनको भी रवाना कर दिया है। कल उनको भी उन्होंने अपनी जो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी उनसे बाहर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इनको काम करने वाले आदमी की ज़रूरत नहीं है। इनको तो सिर्फ या तो ये बात कहें, उनको बात को सुनो, या इनकी बातों की वाहवाही करो। इसके अलावा किसी काम के लिए कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्थिति तो ये है कि वो किसी काम के बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों चुने जाते हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश की लोकसभा में अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के, अपने क्षेत्र से संबंधित चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने हालात ऐसा पैदा कर दी है कि ये जो चाहेंगे उसी पे आपको बात करनी है। जिस सब्जेक्ट पे ये बोलेंगे, जिस सब्जेक्ट पे ये बात करेंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं बात कर सकता है। तो यदि इस तरह के हालात है तो इसको आप क्या कहेंगे? हिटलरशाही के सिवाय और क्या बात है? मतलब हर चीज़ में अपनी मोनोपोली है। फ़ोटो खिंचवाएंगे तो भी अकेले दिखाई देंगे। दूसरा आदमी, आपने देखा होगा राष्ट्रपति के चुनाव था, उसमें यहाँ के जो जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत को कन्वीनर बना रखा था चुनाव का, और वो जल शक्ति मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। वो गलती से उनके पीछे पीछे आ गए, तो आपने देखा होगा कि क्या हालात की उनकी। तो इनके यहाँ कुछ भी डेमोक्रेटिक कुछ है नहीं, ये तो हिटलरशाही है। और जो चीज़ों का, सवालों का जवाब नहीं देना पड़े, कोई जवाबदेही नहीं हो, कोई सवाल नहीं पूछे। आप देखिए कि आज तक देश में कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ है जिसने प्रेस से बात नहीं की हो। प्रेस क्यों है? चौथा स्तंभ क्यों बताया गया है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कि चौथा स्तंभ है, लेकिन सिस्टम में, हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में मीडिया को चौथा स्तंभ इसीलिए माना गया है कि पब्लिक और सरकार के बीच का जो एक तंत्र है वो मीडिया है। मीडिया से कभी कोई बात करते नहीं, कभी अपनी बात कही हो, या कोई बात, कोई ऐसा अहम सवाल हो उस पर कोई बात की हो। आप इस बार के 15 अगस्त के भाषण को देख लीजिए। उस भाषण में उन्होंने किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को, एग्रीकल्चर को, आपकी इकोनॉमी को, महंगाई को, बेरोजगारी को, जो भी बड़े इशू हैं देश के सामने, किसी इशू पे कोई चर्चा नहीं की है। सिर्फ ऐसी बातें जिन बातों का कोई अर्थ नहीं निकले और लोगों को लफाजेबाजी की जाए और जुमलेबाजी करके अपना टाइम पास करने का काम करते हैं।